नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज बात करेंगे हम। आज माता रानी का चौथा नवरात्र है, जिसे हम कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। कुष्मांडा का अर्थ होता है पूरी पृथ्वी को धारण करने वाली। जिस प्रकार एक स्त्री 9 महीने तक एक बच्चे को अपने पेट में पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पूरी पृथ्वी माँ के अंदर ही समाहित है। पूरी पृथ्वी, जिसे पूरी पृथ्वी में जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब माँ के अंदर ही हैं। वही हमारा पालन पोषण करती है, वही हमारी रक्षा करती है। तो आज की अब माँ कुष्मांडा दिखाती कि जो भी तुम्हारा पुराना जो भी बीता, मतलब एक नई शुरुआत दिखाती। माँ कुष्मांडा जीवन की एक नई शुरुआत दिखाती है। जैसे एक बच्चे को माँ 9 महीने पेट में रखती है, जैसे उस बच्चे का फिर एक नई आत्मा धारण करती है, फिर दुनिया में आती है। उसी प्रकार माँ कुष्मांडा भी हमें, अब चाहे वो किसी भी चीज़ से ले लो, अगर हमारे दिल में बहुत पीड़ा है, हम परेशान हैं या हमारा मन बेचैन है, तो माँ कहती है सब छोड़ो, और जो दुख है, जिस दुख को हर के चामुंडा माता को भय मोचनी कहते हैं, मतलब भय को भी हरने वाली। माँ को इतने 108 मतलब हजारों करोड़ों नाम माता रानी के हैं। जैसे दुर्गा मतलब दुर्गति का नाश करने वाली। दुर्गति मतलब दुर्गति है, कोई पैसे से परेशान है, कोई गरीबी से जूझ रहा है या कोई दुख रोग से जूझ रहा है, तो माता रानी की जो दुर्गा जो नाम है, इसीलिए माँ दुर्गा का नाम पड़ा, मतलब दुर्गति को हरने वाली। अगर तुम किसी भी चीज़ से तुम प्रॉब्लम में हो, तो इन चीज़ों से तुम्हें बाहर निकालने वाली। तो आज जय हो माँ कुष्मांडा की, सदा ही जय जयकार है माता रानी। तो दोस्तों, आपके नवरात्रे कैसे चल रहे हैं? और अगर आपको जानना है कि माता रानी की बात आपकी बात माता रानी तक पहुंच रही है, तो 4 नियम है जो मैंने खुद महसूस करा है, मेरी पर्सनल वो है। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती, मैं खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। जब मुझे समझ आता है कि हाँ सच में, तभी मैं मानती हूँ। क्योंकि भगवान को विश्वास करती हूँ, लेकिन अंधविश्वास नहीं, जैसे दुनिया में आजकल चल रहा है। कुछ भी चल रहा है दुनिया में। तो अगर पूजा करते समय अगर तुम्हारे अंदर एक क्षमा करने की भावना आ रही है, या तुम्हें अपनी गलती महसूस हो रही कि चल जो भी हमसे जीवन में गलती हुई, माता रानी माफ़ करना, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, या किसी से तुम्हारा द्वेष है, किसी से कोई तुम्हारा शत्रु है, उसके लिए भी तुम्हारे मन में अगर एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी अगर तुम्हारे मन में अगर ऐसा आ रहा है कि चलो छोड़ो, जो हो गया सो करना, माता रानी माफ़ करना, तो समझ जाओ कि आपकी विनती माता तक पहुँच रही है। और मन थोड़ा सा मतलब खूब रोने का मन कर रहा है, तो समझ जाओ कि तुम्हारी पूजा सफल हो रही है। माता रानी तुम पे ब्लेसिंग दे रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। और इसी चीज़ के साथ पूजा आगे कंटिन्यू करते रहो। और माता रानी के जो भी तुम पूजा पाठ कर रहे हो, माता रानी का अगर किसी को कुछ नहीं आता, तो माता का इसमें बहुत सारी कुंजी का स्रोतम है, बहुत पावरफुल है। और देवी अथर्वशीष का पाठ है, बहुत ही पावरफुल है। पूरी सप्तशती में कुछ भी इतना पावरफुल है कि अगर किसी ने थोड़ा भी कर लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तीनों लोगों का राज देने वाली माता रानी है। उसमें 10 महाविद्याओं का नाम भी आता है, जो बहुत ही पावरफुल है। तो आपको जो अच्छा लगता है, अपने समय के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा इसमें सबसे पहले ना पूजा भाव से होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करेंगे, तभी हमारे अंदर भाव उसके प्रति उत्पन्न होगा। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया ने ये बोला ये करो, जो तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें माता के नाम अच्छे लगते हैं तो माता के नाम करो, तुम्हें कुंजी का स्रोतम पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो पढ़ो। और बहुत सारी चीज़, माँ के श्लोक अच्छे लगते हैं वो पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। ऐसा नहीं है कि पाठ ही पढ़ने या यही पढ़ना है वो ही पढ़ना। अगर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर टाइम नहीं है किसी के पास, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए भाव। बड़े बड़े लोगों के मुँह से, बड़े बड़े संतों के मुँह से सुना होगा कि सबसे पहले भाव होना चाहिए। और वाकई में भाव, जब हम किसी से प्रेम करेंगे तभी तो हम उससे जुड़ पाएंगे। तो जब हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है ना, तब फिर
फिर वो भेद नहीं होता, फिर वो नियम नहीं होते भक्त और भगवान के बीच, फिर वो नियम नहीं होते। ऐसी ऐसी कहानियाँ आती हैं जहाँ देवताओं ने बिना नियम के ही भक्तों को दर्शन दिए। बहुत ही क्योंकि हर इंसान, क्योंकि कहा जाता है जो इंसान दिल का साफ होता है, जो बिल्कुल इनोसेंट, जो मासूम होता है, उसे भगवान सबसे पहले दर्शन देते हैं। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। माता रानी के नाम पढ़ो, कुंजिका स्रोतम पढ़ो, देवी अथर्वशीष का पाठ पढ़ो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। दुर्गा सप्तशती में इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें। अगर एक भी चीज़ दुर्गा चालीसा पढ़ लो, या आरती तो खैर माता रानी की जिन्होंने भी स्थापना माँ भगवती करी होगी तो आरती तो रोज ही पढ़ी जाती होगी, पर उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। तो कभी नाम पढ़ लो, जिसे कुछ नहीं आता, संस्कृत पढ़नी नहीं आती, हिंदी में पढ़ लो, लेकिन पढ़ो। तो आज की वीडियो इतने ही दोस्तों, कल नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। और तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ हेल्प करो। हे माता रानी, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माँ, तेरी सदा ही जय जयकार हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो माँ दुर्गे भवानी, जय हो माँ अंबिका रानी, जय हो जगत जननी, जय हो पराशक्ति माता रानी, तेरी सदा ही जय हो। जय हो माँ चामुंडे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय हो माता रानी, तेरी सदा ही जय हो। जय हो, जय हो माता रानी, तेरी सदा ही जय हो। जय जयकारा शेरा वाली दा, जय पहाड़ वाली माता रानी, तेरी सदा ही जय जयकार हो। माता रानी तेरी सदा ही जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लाइक जरूर करना, फॉलो जरूर करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। बाय।